इधर गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को निमित्ती बना के जन कल्याण के लिए जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद वितरण कर चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। चिरंजीवी पुरुषों का विवेचन हो रहा है कि संसार में बहुत कौन जिया है और कौन जीता है और जिएगा। संसार में सबसे चिरंजीवी कौन हुआ है, कौन है? ये देवराज इंद्र की सभा में प्रसंग चला हुआ है, जहाँ बड़े बड़े दिग्गज ऋषि महर्षि देवता इत्यादि बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ये बात राम भगवान को सुना रहे हैं। किस पर ये बात सुना रहे हैं? बिना कारण के कार्य नहीं होता। पूर्व प्रसंग राम भगवान के पूछने का चला था, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग, इन दोनों से ये जीवात्मा मोक्ष नगरी में प्रवेश पा सकता है। इस पर ज्ञान मार्ग तो ही राम जी मैंने तुमको सुनाया है और आगे भी जितना बनेगा सुनाएंगे। अब योग मार्ग भी प्रसंग आया है तो तुमको सुनाते हैं, जिसमें ये बात चली है। उस सभा में शातातप नाम का एक महान योगेश्वर ऋषि बैठा हुआ है, जो सचमुच में सब प्रकार सम्मान करने योग्य है। उन्होंने उस सभा में अपनी देखी हुई बात कही कि संसार में एक भुषुंडी नाम का कौआ है जो चिरंजीवी है। उसके बरोबर न कोई चिरंजीवी था और न है। वो बहुत बुद्धिमान है और ज्ञात ज्ञेय है। जो जानना चाहिए वो उसके हस्तामलकवत है, जिस तरह हाथ पर धरा हुआ आंवला सारा नजर आता है। और जुगों जिया है, जीने के कला को और वास्तवताई को वो भले प्रकार जानता है। उस बीच में कहा कि भाई बहुत जीना तो उन्हीं का सफल है और सचमुच में पुण्यवान भी वही है जो अपने आत्म पद में विश्रांतिवान है। जगे हुए का जीवन धन्य, जा सपने वालों का जीवन धन्य। सपने वाले तो प्रतीत होते हैं, जागृत में तो उनकी कोई औकात ही नहीं, रंचक मात्र भी नहीं। इसी तरह ये जितने भी जल जंतु, थल जंतु, नभ जंतु, भूत प्रेत, देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पंखी, कीट, पतंग, जिसको 84 लाख डिजाइनों के प्राणी कहे जाएं और पदार्थ कहे जाएं, ये सब दिख रहे हैं पर वस्तु कुछ भी नहीं है।
ये बनते बिगड़ते बिगड़ते बनते बनते बिगड़ते जन्मते मरते मरते जन्मते चक्र ही काटते रहते हैं। जिस तरह पानी में बुदबुदे लहरें झाग चक्र इत्यादि मरते जन्मते बनते बिगड़ते बिगड़ते बनते कुछ भी नहीं है तो वास्तविक पानी ही पानी है ना, जो न बनता है न बिगड़ता है। बहुत जीना भी उसी का सफल है और पुण्यवान भी वही है जिसको अपने आत्म पद में विश्रांति हुई है। सबों का वास्तव स्वरूप ब्रह्म है। जो ब्रह्म रूप में नहीं जीव रूप में वो तो तुच्छ है, मरते जन्मते हैं, दिखते हैं पर वस्तु कुछ भी नहीं, वो भटकते रहते हैं। भले असंख्य प्राणी और पदार्थ हैं सपने में, बड़े और छोटे, पर सबों का असली अपना आप तो फकत जागृत है ना, बाकी सब नकली है ना। जो अपने जागृत रूप में आत्म रूप में विश्रांतिवान है, अपने स्वरूप को जानता है और अपने स्वरूप में जीतता है, वो धन्य है। बाकी सब माया के हेर फेर में घूमते मरते जन्मते ही रहते हैं। उसके हृदय से, विवेकवान के हृदय से स्वप्ने के संसार के, मेरे तेरे के, भले बुरे के, प्राणी पदार्थ के, मान सम्मान के आस्था निकल जाती है। जैसे आप जग जाते हैं तो अपने स्वप्न वाले परिवार के लिए थोड़ा भी, एक भी बूंद आपके आंख से गिरती है या कुछ शोक करते हैं, नहीं जगने पर तो बरोबर सब भुगतान होता है। जिसके हृदय से संसार के सत्यता की आस्था बिल्कुल निकल गई है, क्या अपन पो क्या पर पो, ये झूठा है और तुम भी तो उसी में हो। ऐसा वो महान आत्मा है जिसको काकभूषुंडी जी नाम करके बोला जाता है। जब थोड़ा सा ऋषि जी ने बोला बता, तब ऋषि जी महाराज ने तो सारी सभा स्तब्ध हो जाती है और उनके विषय में और ज़्यादा जानकारी की इच्छा रखते हैं कि फिर आप सुनाओ और विस्तार से सुनाओ। तब दोबारा उन सारी सभा के कहने पर उनके प्रति वो शाता तब ऋषि जी महाराज काकभूषुंडी जी के विषय में सुनाते हैं, उनके स्थान की, उनकी उत्पत्ति की, उनके गुणों की, उनके बल शक्ति और गुरु वशिष्ठ जी महाराज के उनके साथ मिलने इत्यादि की। तब उसने बहुत वर्णन किया। जब वर्णन किया तो सब देवता और ऋषि जो सभा में, देवराज इंद्र की सभा में बैठे थे, सब आश्चर्य को प्राप्त हुए। ऐसी महान मूर्ति जिसके बरोबर कोई जिया ही नहीं है और महान गुणों के भंडार, जब वो वर्णन कर चुका तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान से बोल रहे हैं कि जब वाता तब ऋषि जी महाराज ने इस तरह काकभूषुंडी जी महाराज के गुणों और रूप और शक्ति और चिरंजीवीपन पर प्रकाश डाला। सब सुन के अखीरे उठते हैं, अपने अपने जो जिधर जाना चाहता है वो उधर जाते हैं। अपने अपने आश्रम को गए
उस सभा में मैं भी बैठा था, ये मेरी सुनी हुई बात है। जब सब चले गए तो मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो महान मूर्ति है। ऐसे पक्षी को किस प्रकार मैं देखूं, ये मेरे मन में इच्छा उदय हुई। भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को सुनाते हैं। इस तरह आश्चर्य को प्राप्त करके और हृदय में इच्छा उदय हुई कि उनका किस तरह से दर्शन करें और कुछ वचन वार्ता करें। फिर मैं उठा और सुमेरु पर्वत, जिधर उनका रहने का स्थान है, सुमेरु पर्वत की तरफ मैंने उड़ान भरी। आप योग संपन्न हैं, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं और ज्ञान के आप अथाह भंडार हैं। सुमेरु पर्वत के कंदरा के सन्मुख हुआ। जिस सुमेरु पर्वत की गुफा की तरफ ऊपर कल्प वृक्ष के ऊपर रहते हैं, उधर मैंने उड़ान भरी और मेरे आप सत्य संकल्प हैं। सत्य संकल्प को बड़ा बल होता है, बड़े पुण्यात्मा। तब एक क्षण में मैं उधर सुमेरु पर्वत की चोटी पर जो वो कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष के कोटर में उनका स्थान है, वहां मैं पहुंचा। क्षण विखी जाय प्राप्त भया। और वहां जाने पर मैंने क्या देखा, वहां महासुंदर प्रकाश रूप गुफा का कल्प वृक्ष, महाप्रकाश रूप कंदरा का शिखर है। गुफा ऊंची थी बहुत और वो बहुत ही सुंदर है। उस चोटी पर पहुंचने पर देख रहे हैं रत्नों और मणियों से तो वो जगमगा रही है। और गेरुआ उस गुफा का रंग है। जैसे अग्नि की ज्वाला होती है, इसी तरह वो गुफा देदीप्यमान हो रही है, बहुत प्रकाशवान है। ऐसे प्रकाशमान है जिस तरह प्रलय काल में अग्नि की ज्वाला पड़ी जलती है। ऐसे मणि और रत्न का प्रकाश है। वो मणि और रत्न प्रकाशित हो रहे हैं, अग्नि नहीं लगी हुई है। वो दिव्य मणि और रत्न अपनी शोभा से, आभा से उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। और बीच में जो नीलमणि लगी हुई है, वो धूमड़ के समान है। जिस तरह धुआं, इसी तरह वो नीलमणि धुएं का मानो रंग दिखा रही हैं। धुआं निकलता नहीं, मानो उन मणियों से, नीलमणियों से धुआं निकल के बाहर वो प्रकाश दिख रहा है। मानो नीलमणियों से वो धुआं निकलता है। जैसे धुएं का रंग हो, इसी तरह नीलमणियों से वो नीला रंग प्रकाशित होता है। और सर्व रंगों की खान है, रंग बिरंगी वो गुफा बनी हुई है। कैसे हैं, जेते कुछ संध्या को बादल होते हैं ना, सो मानो सब इकट्ठे हुए हैं। मानो योगीश्वर के ब्रह्मरंध्र से अग्नि निकलती है। जो योग संपन्न होते हैं, वो अग्नि को प्रकट करके शरीर को शांत कर सकते हैं।
इस तरह से वो सुंदर प्रकाश निकल रहा है, जिस तरह जठरा अग्नि हुई इकट्ठी हुई हो, मानो वरवा अग्नि समुद्र ते निकस कर मेघ को ग्रहण करने निमित्त आने स्थित भई है। समुद्र से मानो वरवा अग्नि निकल के जैसे प्रकाश, तो इसी तरह वो रत्नों की आभा निकल रही है। अग्नि नहीं है, रत्नों की आभा ऐसे अग्नि की तरह प्रकाशित हो रही है। ये राम जी महासुंदर रचना हुई है। वहां सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, रत्न मणियों के गुच्छे नजर आ रहे हैं, प्रकाशमान हैं। ऊपर गंगा का प्रवाह चला जाता है। उसी गुफा के ऊपर गंगा का प्रवाह चला जाता है और यज्ञोपवीत रूप हुआ है। ऐसे घूमता है जैसे यज्ञोपवीत क्यों डाला जाता है, इसी तरह गंगा का प्रवाह चल रहा है। और वहां गंधर्व गण गीत गाते हैं। देवी देवताओं के रहने के दिव्य स्थान भी बने हुए हैं, देवी के रहने के स्थान हैं। मन को बहुत प्रसन्न करने के दिव्य दिव्य स्थान, महासुंदर लीला का स्थान विधाता ने, दैव ने मानो रचा है। उनको मैं देखता रहा, वहां पहुंच गए हैं। आगे दूसरा अध्याय आरंभ होने लगा है, जिसमें किस तरह से भगवान काकभुजुंडी जी महाराज का गुरुदेव को दर्शन होता है और कैसे कैसे आपस में उनकी मिलनता होती है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, हे राम जी, ऐसे उस कल्प वृक्ष के ऊपर उसके चोटी को, जहाँ वो सुंदर गुफा काकभुजुंडी जी महाराज के रहने की और इधर देवी देवताओं के रहने के स्थान, वहाँ मैं देखता भया। और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, रत्नों और मणियों के गुच्छे जड़े हुए हैं। बेलें जो है ना, बेल जैसे वृक्ष पर बेल चढ़ती है, वो सोने की बेलें चढ़ी हुई है। आकाश मंडल में जो तारे हैं, वो उनसे दुगने दुगने, तारों से दुगने दुगने फूल उन बेलों में लगे हुए हैं। ये जो बड़े बड़े बद्दल होते हैं, उस कल्प वृक्ष में बद्दलों से दूने दूने पत्र लगे हुए हैं। सूर्य नारायण की जब उन पर किरणें पड़ती हैं तो उनकी बड़ी रश्मियां सुंदर शोभा दे रही हैं। जिस तरह बिजली दमके मारती हैं, इसी तरह उन वृक्षों के पत्ते और फूल और मणिये दमके मार रही हैं। बिजली की न्याय चमत्कार है। और जो वो बड़े बड़े पत्र हैं, उन पर देवता बैठे हैं और विद्याधर बैठे हैं, देवियां बैठी हैं और अप्सरा उन पत्तों के ऊपर नृत्य कर रही हैं। भुजुंडी महाराज के स्थान का वर्णन हो रहा है। अप्सरा नृत्य करती हैं और गायन करती हैं, सुंदर मधुर मधुर गायन भी हो रहा है। वो चंचलताई का नहीं, बल्कि मन को लुभायमान करने वाली वो देवी अप्सराएं नृत्य और गायन करती हैं। जिस तरह
भौड़ों की गुंजार होती है नहीं, मधुर मधुर हल्की हल्की, इसी तरह उन पत्रों पर वो बैठे और नृत्य इत्यादि कर रहे हैं। ये राम जी, वहां जो रत्नों के गुच्छे हैं वो बिंधे हुए नहीं, गुच्छों के गुच्छे लगे हुए हैं रत्नों के, और कलियां भी जो निकलती हैं और फूल भी जो हैं वो भी बिंधे हुए नहीं। पत्र और फल भी जो वहां उन वृक्षों में लगे हुए वो भी कटे हुए नहीं, निरंतर हैं। मणियों के गुच्छे लगे हुए हैं सो भी निरंतर हैं, सब निरंतर ही दृष्टि आते हैं, और सब स्थान फूल फल गुच्छे कर पूर्ण, सारा स्थान फूल फल वो रत्नों के गुच्छों से मानो भरा हुआ है। और क्या कहें राम जी, बड़ी विचित्र रचना वहां मैंने देखी। और वहां एक टास था बड़ा सारा, जिसके ऊपर सब पक्षी पक्षी बैठे थे और शांत, जैसे हिलते ही नहीं, जैसे कोई समाधि में बैठा हो। इसी तरह उस टास के ऊपर हजारों, क्या जिनकी संख्या कहें, वो पक्षी शांत चित हुए काकभुजुंडी जी महाराज का उपदेशामृत सेवन कर रहे हैं। यथार्थ सत्संग चंचलताई का नाश करता है। सत्संग होवे सो यथार्थ, वो हिलने डुलने इत्यादि इत्यादि, बात करने हंसने रोने इत्यादि सब तरह के चंचलताई को ऐसे उखाड़ के फेंकता है, जिस तरह भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो जाएं तो रात्रि नजर नहीं आती है। और रोचक भयानक जो सत्संग है उसमें चंचलताई भी होती है, हंसना भी, रोना भी, बातें करने, कई कई लीलाएं। वो शांति नहीं देता। शांति देता है तो यथा सत्संग देता है। अभी अपने को आप देख सकते हैं, अभी तो ज्ञान का प्रवाह नहीं चला है, अभी तो ज्ञान के बाहर के दरवाजे की बातें हो रही हैं। और जब आत्मज्ञान का प्रवाह चलता है तो मानो जिसके एक टास पर पक्षी बैठे हैं और शेर भी बैठे हैं और चाय खाते भी हैं, कई फूल फलादक खाते हैं, और किसी तरफ देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के हंस बैठे हैं, और कहीं अग्नि देवता का जो वाहन है वो वाहन तोते ही तोते, तोते ही तोते बैठे हैं, कहीं हंस बैठे हैं, कहीं तोते शांत बैठे हैं, कहीं कौवे बैठे हैं, और कहीं अश्विनी कुमार बैठे हैं। अश्विनी कुमार ये देवताओं के वैद्य हैं। जिस तरह मनुष्यों को शरीर में कोई तकलीफ हो जाती है तो यहाँ के वैद्य डॉक्टरों की मदद लेते हैं, इसी तरह देवताओं को कोई कष्ट होता है शरीर में तो अश्विनी कुमारों की मदद लेते हैं। अश्विनी कुमार भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं और वैद्य विद्या में अपना मुकाबला आप ही रखते हैं, और कभी कभी संसार के प्राणियों का भी इलाज करते हैं। परंतु रकम से होता है काम, बिना पैसों के ये डॉक्टर और करेंगे क्या। तो ये देवताओं के वैद्य हैं। जब बड़ी कोई इनकी तपस्या करता है, बड़ा आराधन करता है, तो फिर उनको वो औषधि दे जाते हैं। ऐसा हुआ है। च्यवन ऋषि को जो च्यवन प्राश आप खाते हैं ना,
ये इन्होंने ही दिया था। उन्होंने तपस्या की थी, आराधन किया था। वो प्रसंग फिर दूसरा है। इसी तरह औरों को भी दी जाती हैं। जो उनका आराधन करता है, बहुत भजन करता है, याद करता है, और वो प्रसन्न हो जाएं तो वो दे जाएंगे औषधि, या बताएंगे ये करो ठीक हो जाओगे। नहीं तो देवताओं का इलाज ये करते हैं। कहूँ अश्विनी कुमार विराजमान है और किसी तरफ देख रहा हूँ राम जी, वहाँ सुंदर सुंदर मोर बैठे हुए हैं, कहीं बगुले बैठे हैं, कहीं कबूतर, कहूँ गरुड़ भी बैठे हैं, और ऐसे शब्द करते हैं जैसे भगवान ब्रह्मा जी का प्रकट होना और ओमकार का उच्चारण करना। जैसे ओम में तीनों गुणों का मानो अभाव है। अकार उकार मकार, ऊपर अर्ध मात्रा होती है। तीनों गुणों का अपने आप का ओमकार का उच्चारण करते 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 उस अर्धमात्रा रूप शून्य में अपने तीनों गुणों सहित मैं जो मूल है उनको विलीन कर लेना। मानो ब्रह्म कमल के कमल ते उपजा हुआ ओंकार का उच्चार करता है। कई ऐसे पक्षी हैं कि जिनकी दो दो चोंचे हैं। तहाँ मैं देखकर आगे दक्षिण के कोण को गया, जहाँ उस वृक्ष का टास था, तहाँ कौवे अनेक बैठे हैं। वो कैसे बैठे हैं? जैसे महाप्रलय विखी मेघ लोकालोक पर्वत पर आ बैठते हैं, तैसे वहाँ कौवे अचल आकार बैठे हैं, बिल्कुल शांत। जैसे महाप्रलय में अभी दर्शन लोकालोक पर्वत पर महाप्रलय के मेघा के विराजमान होती हैं, ऐसे वहाँ कौवे अचल आकार बैठे हैं। कौवे बिल्कुल शांत, हिलते नहीं। सोम, चंद्रदेव, सूर्य, इंद्र, वरुण, कुबेर, इनकी यज्ञ की रक्षा वहाँ ते लेने हारे हैं। और पुण्यवान स्त्रियों को प्रसन्नता देने हारे भर्ता के संदेश पहुंचाने वाले हैं, सो वहाँ बैठे हैं। उनको मैं देखता और आगे गया। जिनके मध्य महाश्रीमान, जिनकी शोभा क्या कही जाए, उन सबों के बीच में महाश्रीमान भूषण जी महाराज विराजमान हो रहे हैं। तिनके मध्य महाश्रीमान भूषण बैठा है, ऊंची है जिसकी ग्रीवा। सबों को देख रहे हैं और सबों को संबोधित करते उपदेशामृत का प्रसाद सेवन करा रहे हैं। ऊंची ग्रीवा किए हुए और बड़ी कांति, उनकी शोभा क्या कही जाए। बड़ी शोभा से वो सुशोभित हो रहे हैं। जैसे नीलमणि चमकती है, जैसे नीली मणि चमकती हो, इसी तरह भगवान काकभूषण जी महाराज उनके बीच में दम के मार रहे हैं। तैसे उनकी ग्रीवा चमकती है। और पूर्ण मन और मानी, जिसका मन सब करके संपन्न है, जिसके मन में अब संसार की जो मलिनता थी वो सब समाप्त हो गई है। मन जब निर्मल होता है तब निर्मल मन को ईश्वर साक्षात्कार होता है। जिसका मन पूर्ण है और मानी,
मानी का अर्थ यह है कि वो सब करके सम्मान करने योग्य हैं। ऐसे काकभूषुंडी जी महाराज को गुरु बसव जी महाराज दे बोलते हैं कि हमने देखा, अब उनको देखने दो और आगे उनका आपस में कैसे मिलन होता है। काकभूषुंडी जी महाराज क्या उनका आदर करते हैं और वो उनके प्रति क्या आदर करते हैं, ये प्रसाद काल भगवान का डंडा पीछे के लिए कहता है।